ट्वेल्थ कॉमर्स में मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक खत्म करूंगा और इसमें जितने भी पार्ट बनेंगे वो सब इसी के चलेंगे। आपने केवल टॉपिक वाइज इसे लर्न करना है। टॉपिक है प्रीमियम फॉर गुडविल का। मैंने अब तक आपको न्यू रेशियो निकालना सिखा दिया। न्यू रेशियो निकालने के बाद अब हम प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैसे विड्रॉ किया जाता है, किस तरीके से इसे ट्रीट करते हैं, किस तरीके से न्यू पार्टनर लाता है और इसकी जर्नल एंट्री क्या है। तो ध्यान रखने योग्य बात यही है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को न्यू पार्टनर कैश में लेकर के आता है, ऑन क्रेडिट लेकर के आता है और कैश में नहीं लाता है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को तीन तरीके होते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने के, कि जो न्यू पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल in three ways, कि जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल के पैसे को तीन तरीके से लेकर के आता है। अब तुम कहोगे सर वो तीन तरीके से कैसे लेकर के आ सकता है? नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। अब वो जो नया पार्टनर होता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को तीन तरीके से लेकर के आता है, जिसमें सबसे पहला तरीका उसका होता है नंबर फर्स्ट, प्राइवेटली व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत। नंबर दो, कैश, नगद। नंबर तीन, ऑन क्रेडिट, उधार। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को तीन तरीके से लेकर के आता है। नंबर फर्स्ट, प्राइवेटली, कैश, नंबर तीन, ऑन क्रेडिट। मैं इसे पर्सनली भी बोल सकता हूं, प्राइवेटली की जगह क्या लिख सकता हूं? पर्सनली, कि वो व्यक्तिगत रूप से लेकर के आता है, पर्सनली लेकर के आता है। अब इसके बाद इसमें एक बात आती है कि सर इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है? तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है? नंबर फर्स्ट, आज का टॉपिक ये थ्योरी का भी है और ये न्यूमेरिकल भी है। जर्नल एंट्री ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जर्नल एंट्री ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल की जर्नल एंट्री क्या क्या करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की, कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, वो सिखा रहा हूं। नंबर फर्स्ट, हेडिंग है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जब भी कोई नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को लेकर के आता है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? इसमें नो एंट्री, इसमें कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती, कोई भी जनरल एंट्री नहीं होती। जब वो व्यक्तिगत रूप से लाता है, कैसे लाता है? व्यक्तिगत रूप से, तो उसमें कोई एंट्री नहीं होती। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है वो जो गुडविल का पैसा था वो गुडविल का पैसा नगद में नहीं लाया, वो प्राइवेटली लेकर के आया। इसका मतलब होता है कि उसने बेंच के नीचे से पैसे ले लिए, 2 नंबर से पैसे दे दिए, हम ये समझते हैं। और जो 2 नंबर का पैसा होता है उसका हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो ध्यान रखना, जब व्यक्तिगत रूप से लाता है तो उस कंडीशन में कोई जर्नल एंट्री नहीं होती।
नंबर सेकंड, जब वो लाता है कैश नगद में कि वह प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट bring premium for goodwill amount bring in cash, कि जब प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को कैश में लेकर के आता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं, कैसे लेकर के आता है, नगद। अब वो नगद लेकर के आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को कैसे लेकर के आ रहा है बेटा, नगद लेकर के आ रहा है। तो इसमें कौन कौन सी जनरल एंट्री होगी? नंबर फर्स्ट, पहले पैसा लेकर के आ रहा है, तो मेरे बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। जो चीज आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कैश या बैंक भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ 4 लगा करके जनरल एंट्री लिख देंगे, 4 लगा करके ये सेम एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश, ये सेम चीज यहाँ पर लिख देंगे नरेशन में। तो एंट्री पहली क्या बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसकी दूसरी एंट्री क्या बनती है, सेकंड एंट्री। इस गुडविल के पैसे को ये नहीं है कि वो ले आया तो क्या करेंगे, लेने के बाद इसे ओल्ड पार्टनर बांटते हैं। कौन बांटते हैं इसे, ओल्ड पार्टनर, और वो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो इस बचे हुए पैसे को जो गुडविल नगद में लेकर के आया था, इस पैसे को ओल्ड पार्टनर बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर बांटने की एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर। ठीक है, और वो कौन से रेशियो में बांटेंगे, 4 लगा करके सैक्रिफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो में। इस प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को वो कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। ये सेकंड एंट्री हो गई। पहले वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को जब कैश में लेकर के आता है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उससे हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और कौन सा रेशियो बांट देंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। तीसरी चीज होती है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, the amount of premium for goodwill is withdrawn by old partner। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जो if amount of premium for goodwill is withdrawn by old partner, कि जो गुडविल का पैसा था, कि जिस गुडविल को वो नया पार्टनर लेकर के आया था, उसे लेने की एंट्री ये हो गई, उसे बांटने की। ये 2 एंट्री तो कंपलसरी है। ये इफ वाली कंडीशन है कि अगर कह रखा है कि जो गुडविल का पैसा लेकर के आया था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, बिजनेस में से निकाल लिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे। तो जब वो विड्रॉ करेंगे तो बिजनेस में से पैसा जाएगा, कौन लेकर के जाएगा, पार्टनर्स लेकर के जाएंगे। तो पार्टनर्स जब लेकर के जाएंगे तो क्या एंट्री करेंगे कि ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक भी यूज कर सकते। ठीक है, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नरेशन में लिख देंगे 4 लगा करके कि विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, 4 लगा करके ये यहां से गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यही से सेम लिख दो, और गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है,
ये यहां तक खत्म हो गया। तो समझना है कि जब वो प्राइवेटली लाता है तो कोई जनरल एंट्री नहीं आती, जब वो नकद लेकर के आता है तो क्या एंट्री होगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, लाने की कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद इसे बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। उसके बाद अगर उसने गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो ये जनरल एंट्री उस टाइम पर कर दी जाती है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप कहोगे कि सर इसके बाद क्या है? इसके बाद ये था कि जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को उधार लेकर के आता है, थर्ड केस समझा, ठीक है। थर्ड केस में क्या कहता है? थर्ड केस देखिए, और इसकी पीडीएफ मैं इसके साथ सेंड कर दूंगा, जिसमें मैंने ये थ्योरी हिंदी में भी लिख रखी है और इंग्लिश में भी लिख रखी है, तो बच्चे उसमें से कर लेना। जनरल एंट्री ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, मैं थर्ड केस करा रहा हूं, केस, ठीक है, ये वाला केस। ऑन क्रेडिट व्हेन न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट not bring in cash, not bring in cash, कि जब न्यू पार्टनर जो होता है, नया पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को कैश में नहीं लाता। किस में नहीं लाता? नॉट ब्रिंग इन कैश, कैश में नहीं लाता। इस केस में ऑन क्रेडिट लाता है, तो उस कंडीशन में उसका करंट अकाउंट ओपन करते हैं। कौन सा अकाउंट खोलते हैं? करंट अकाउंट। किसका? न्यू पार्टनर। तो एंट्री केवल एक ही होगी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ये भी कौन से रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशो। कौन सा रेशो में बटेगा? ये भी सैक्रिफाइस रेशो में, यहां पर और यहां। समझ में आ गई? ये तीनों केस मैंने आपको करवा दिए। मैं इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन करवाता हूं, तो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो जो मैं क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं वो मैं आज 20 के बाद करवाऊंगा, क्योंकि मैंने 20 तक न्यू रेशो निकालना सिखा दिया, सैक्रिफाइस रेशो निकालना सिखा दिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं इस तरीके के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा आपको वो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 25 तक करवाऊंगा, ठीक है। आज इस टॉपिक में मैं 20 से 25 तक के टॉपिक प्रीमियम फॉर गुडविल में करवाऊंगा। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 20 है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहा हूं एक बार। डीके गोयल की ये बुक है, इस बुक में से LMN 3 पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1, दे एडमिट O into the partnership. O bring the cash 45,000 and capital 1,50,000 as a goodwill 1/5 share. Pass the journal entry in the sharing ratio. Goodwill is retained into the firm. Goodwill is withdrawn by the firm. इसमें 2 केस दे दिए, दोनों ही केस आसान है। इसमें पहले तो 3 पार्टनर है, LMN 3 पार्टनर है, LM और N। उनका रेशियो है 3:1। दे एडमिटेड O, किसको एडमिट कर दिया? O को, नया पार्टनर, ये न्यू पार्टनर है। O कौन है? न्यू पार्टनर, ठीक है। O ब्रिंग फॉर 4,50,000 कैपिटल। जो ये O है, ये कैपिटल ब्रिंग करके ला रहा है 4,50,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो O था, ये 1,50,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लाया।
प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 1,50,000 और ये दोनों पैसा कैश में लेकर के आया। किसमें लेकर के आया? कैश में। और इसका हिस्सा ओ का 1/5 है। कितना है इसका ओ का हिस्सा? 1/5। एक बार क्वेश्चन समझिए। LMN 3 partners sharing profit ratio 3:1. They admitted to the O as a new partner. O bring premium for capital, premium for goodwill 1,50,000, capital 4,50,000 into the cash. And what is the journal entry in this condition? इसमें जर्नल एंट्री निकालनी है। नंबर फर्स्ट, अगर गुडविल को पैसे को बिजनेस में रहने दिया जाता है और गुडविल को पैसे को बिजनेस में नहीं रहने दिया जाता है, तो मेरी जो पहले से मैं करता आ रहा हूं, तो मैं सबसे पहले हमें क्या चाहिए? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के लिए ओ का शेयर कितना? 1/5। और तो कुछ गिवन नहीं है, तो वो मेरी 5 ट्रिक करवाई थी ना मैंने पहली। जब कोई रेशियो गिवन नहीं होता तो कौन सा होता है? अजम्पशन मेथड। कौन सा होता है? अजम्पशन मेथड। और उसमें कैसे मानते थे? लेट बी टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या मानेंगे? लेट बी टोटल प्रॉफिट 1। फिर क्या निकालेंगे? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5। कितना बच गया बेटा? डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, 5 में से 1 गया तो कितने लिख दिए? 4। फिर डायरेक्ट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो डायरेक्ट निकल जाता था। पहले किसका? एल का। एल का शेयर कितना है? 3/6। कैसे आया? 3, 2, 5 और 1 6 इंटू 4/5 12/30। फिर एम का 2/6 इंटू 4/30। फिर एन का 1/6 4/30। फिर ओ का। किसका? ओ का। ओ का शेयर कितना था बेटा? 1/5। बराबर करने के लिए 6 से गुना 6 से भाग, क्योंकि यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, यहाँ 30 है, तो 6/30। देन निकालना न्यू रेशियो। 12 8 4 6 2 छिक्के 12 2 चौके 8 2 दूनी 4 2 तिया 6। ये मेरा न्यू रेशियो। इसी में दूसरे नंबर पर क्या निकालते थे? सैक्रिफाइस रेशियो। क्या निकालते थे? सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला क्या होता था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता था सैक्रिफाइस निकालने का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ट्रिक वाइज चलना है। सबसे पहले न्यू रेशियो निकाला। फर्स्ट ट्रिक में क्या निकालते हैं? न्यू रेशियो, वो निकल गया। दूसरे क्या निकालते हैं? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये जो रेशियो है ये तो है ओल्ड रेशियो, और जो ये निकल के आया है ये क्या था? न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस निकालना किस किस का? LMN तीनों का निकलेगा। एल का। एल का शेयर कितना? ओल्ड 3/6 माइनस न्यू कितना है? 6/6 और 4 10 2 12 और 3 कितने होते हैं? 15। एलसीएम कितना आ गया? 30। 6 5 6 पंजे 30 5 तिया 15 15 दूनी 30 6 दूनी 12 3/30 आ जाएगा। फिर एम का निकालेंगे। एम का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/6 माइनस एम का न्यू रेशियो कितना है? 4/15। कहां से लिख दिया? अरे यहाँ से 4 और इनका टोटल कितना आ जाएगा? 15। 30 एलसीएम 6 पंजे 30 5 दूनी 10 15 दूनी 30 4 दूनी 8 2/30। एम के बाद किसका निकलेगा? एन का। एन का कितना शेयर है? 1/6 माइनस यहाँ कितना था? एन का 2/15। एलसीएम तो वही 30 6 पंजे 30 माइनस 15 दूनी 30 बराबर 1/30। और न्यू पार्टनर का कभी भी सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकलता, तो इसमें से एक रेशियो में लिख दो 3:1, क्योंकि ये 30 30 30 गायब हो जाएगा, 3:1 आ गया। अब कह रहा सर इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाओ। जर्नल एंट्री मैं यहां पर जर्नल एंट्री करता हूं। ये बेटा डेबिट का कॉलम, ये क्रेडिट का, ये लेजर फोलियो, ये पर्टिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है। कोई भी चीज हमारे बिजनेस में आएगी तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट क्या आया पहले तो कैश, कैश की जगह पर आप बैंक भी यूज कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट
डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा जी, प्रीमियम फॉर गुडविल 1.5 लाख और कैपिटल 4.5 लाख, 1,50,000, 4.5 लाख। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 लाख। कि मेरे पास 6 लाख रुपया आया। अच्छा, जब वो गुडविल का पैसा कैश में लाता है, कैश में लाने की एंट्री आपको पता थी ना, पहले तो लाने की एंट्री, फिर बांटने की एंट्री। गुडविल बढ़ती है कैपिटल बढ़ती है? गुडविल बढ़ती है सर हमेशा। बांटने की एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? LMN टू L कैपिटल टू M कैपिटल टू N कैपिटल। मैंने यहां नरेशन में मैंने बता ही दिया तुम्हें, 4 लगा करके प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रिंग इन कैश वो लिखना है। यहां पर ये जो गुडविल बांटने की एंट्री होती है, ये 4 लगा करके इन सैक्रिफाइस रेशियो में, कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। कितना आया था? 3:1। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो लेकर के आया था, वो कितनी लेकर के आया था? 1,50,000। 3:1 में बांटना है। जैसे भाई 1,50,000 है, 3:1 में बांटूंगा। पहले निकालूंगा L का हिस्सा, 3/6, तो 6 दूनी 12, 25 दिया 75,000। कितना आ गया इसका हिस्सा? 75,000। फिर इसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 50,000। और इसका हिस्सा कितना आ जाएगा? 25,000। ये तीनों का बढ़ चुका। ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में कहा था कि ये रिटेन इनटू द बिजनेस है। बेटा अगर यहां तक पूछे ना, अगर वो उसे रिटेन रहने देता है तो ये यहां तक होगा। अगर वो कैसा है कि दिस अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, की ये गुडविल विड्रॉ कर ली। क्या कर ली? विड्रॉ। तो ये 1 नंबर जनरल एंट्री है, ये 2 नंबर जनरल एंट्री है। तो जो 3rd नंबर की जनरल एंट्री है ना, वो केवल उसी कंडीशन में करनी है जब वो विड्रॉ करे। क्या करे? जब वो विड्रॉ। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट, L कैपिटल अकाउंट डेबिट, M कैपिटल अकाउंट डेबिट, N कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिख देना, ये करनी है जब 4 लगा करके जब वो उसे विड्रॉ कर ले। क्या कर ले? विड्रॉ। गुडविल का पैसा विड्रॉ कर जाए। 75,000 सेम लिख दो, 50,000, 25,000, 1,50,000। ये विड्रॉ करने की एंट्री है। तो जब ये एंट्री तब करनी है जब वो उस पैसे को विड्रॉ कर लेता है। तो इसी तरीके से ध्यान रखना है बेटा कि ये क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं, ये हम इसी तरीके से करते हैं और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो मैं अब आपको आगे और थोड़ा सा समझा देता हूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन था 20 इस तरीके से होगा, 21। तो तुम्हें देखना है कि इस क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, ये इसका मेथड है और कितना इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने आसानी से इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है।